नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जनरल नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके समक्ष जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्प, उत्तर और तथ्यों के साथ प्रस्तुत हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो को अपने मित्रों, विद्यार्थी साथियों के साथ अवश्य शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा कोविड-19 वायरस के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड-19 गेम विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा कोविड-19 वायरस के बारे में लोगों को बताने और उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। यकीनन यह ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। इसको 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि इन भाषाओं के बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, प्रसाद योजना। केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। साथ ही केरल की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए गए इस सुविधा केंद्र की सराहना भी की है। प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा इस योजना के शुभारंभ करने से पर्यटकों को काफी लाभ प्राप्त होगा। कोविड-19 के संक्रमण के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र रहा है तो पर्यटन का ही क्षेत्र रहा है। इस परियोजना के शुरू होने से पर्यटकों के आवागमन के पश्चात भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में भी वृद्धि होने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा कौन से अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, 13वें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन में डेनमार्क के प्रख्यात वास्तुकार प्रोफेसर जा जेल मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। इस सम्मेलन का थीम है शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड। आप सभी के लिए अगला प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास की कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में हुई है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी, 24वें। मालाबार सैनिक अभ्यास भारत के मित्र देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता रहा है। इस वर्ष के 24वें संस्करण के पहले चरण की शुरुआत बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में की गई है। ये नौसैनिक अभ्यास 3 नवंबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। अगला प्रश्न है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, राजीव जलोटा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके पहले के अध्यक्ष संजय भाटिया 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मुंबई पोर्ट अध्यक्ष का पद खाली चला आ रहा था। अगला प्रश्न है, जोहरान ममदानी किस देश के स्टेट असेंबली में सीट जीतने वाले पहले साउथ एशियन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, अमेरिका। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के स्टेट असेंबली में सीट जीतने वाले साउथ एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। जोहरान ममदानी को 36वें असेंबली में जिले एस्टोरिया के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का दौर चल रहा है। 28 वर्षीय एक सोशल वर्कर हैं जोहरान ममदानी, जो घर से निकाले गए लोगों के लिए कार्य करते हैं। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है जीरकपुर। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा पंजाब के चंडीगढ़ के नजदीक जीरकपुर में किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कई कार्य किए जा रहे हैं।
जिससे कि भारत का खेलों का प्रदर्शन उच्च स्तरीय हो सके और ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा किया जा सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जगनमोहन रेड्डी द्वारा ये देखा गया कि प्रदेश में इस तरह के गेमिंग और सट्टेबाजी से युवा वर्ग पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी रिपोर्ट प्रशासनिक स्तर तक पहुंच रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच निवेश के लिए 8वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। भारत और यूएई के बीच निवेश बढ़ाने के लिए 8वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की सह अध्यक्षता रेल, वाणिज्य, उद्योग एवं उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य दल का गठन वर्ष 2012 में ही कर लिया गया था। अगला और आखिरी प्रश्न है, आईपीएल के 13वें संस्करण में कौन सा बल्लेबाज 6 आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी डेविड वार्नर। डेविड वार्नर आईपीएल के 13वें सीजन में हैदराबाद सनराइज के कप्तान के रूप में खेल रहे हैं। आईपीएल सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। डेविड वार्नर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 85 रन की पारी खेलकर ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।